जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ऑन स्टडी में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिक मैथ। देखिए, बेसिक मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या आप 6 क्लास में है, क्या आप 8 क्लास में है, क्या आप 9th क्लास में है, क्या आप 10th क्लास में है, किसी भी क्लास में है, क्या आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप रेलवे, नीट, आईआईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहिचक साथियों बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। किसी भी फील्ड में है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप विद्यार्थी हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं, क्या आप दुकान चलाते हैं, कोई भी सेक्टर में आप काम करते हैं, आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। क्या करता है ये बेसिक मैथ जो होता है ना, आपके दिमाग को डेवलप करता है, आपके माइंड को डेवलप करता है। आपके जो भी काम करते हैं, जिस फील्ड में है, आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। किसी भी क्लास में, छोटे से बड़े क्लास में, 6 to 12th क्लास में है, बीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। तो साथियों, इसलिए आप लोग के लिए आए हैं हम बेसिक मैथ, जो जानना आपको बहुत बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपको ना बेसिक मैथ्स आने से क्या होता है ना, कि आप कोई भी मतलब आपके साथ, आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई चढ़ाव उतराव कुछ भी चल रहा है, बेसिक मैथ्स आपको अगर आता है तो आप उसको आराम से बेहिचक उसको हैंडल कर सकते हैं, सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए साथ ही वीडियो में बने रहिए, वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो हर एक वीडियो आपको समय समय पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, बिकॉज आप भी जानते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन, यानी जोड़ का नियम पढ़ेंगे। क्या? रूल ऑफ एडिशन यानी जोड़ का नियम पढ़ेंगे। और जोड़ में हम लोग देखेंगे साथियों कि जोड़ते हैं तो क्या क्या मान आता है और क्या क्या होता है। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है कि अगर प्लस, क्या नियम, हम लोग नियम पढ़ रहे हैं जोड़ का, तो प्लस अब प्लस करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, आपका प्लस आता है। सही देखें साथियों, प्लस और प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीछे हम एग्जाम्पल देते जाएंगे, सारी चीज क्लियर करते जाएंगे। प्लस 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 प्लस, हमेशा अगर प्लस रहता है तो हमेशा मान प्लस ही में रहता है। जैसे कोई दुकान से आप 10 रुपये का सामान खरीदे, प्लस होगा, 20 रुपये का और खरीदे, फिर प्लस होगा, 40 रुपये का और खरीदे, प्लस होगा। यानी सारे मान को क्या कर दिया जाता है, प्लस 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 करके ऐड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 5, सबको क्या करेंगे साथियों, जोड़ेंगे। यानी 2 + 3, 3 + 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो जाएंगे आपको। यानी ऐड कर रहे हैं तो क्या मान आ रहा है, जोड़कर जो भी मान करेंगे वो क्या आएगा आपके साथियों, प्लस में आएगा। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो। मतलब कहने का मतलब कि आपके पास -10 रुपया हो, फिर प्लस करेंगे इसको, फिर आपके पास -10 रुपया हो। तो साथियों क्या होता है कि अगर इस कंडीशन में आता है जो मान आपका, वो हमेशा आपके माइनस में आता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, -10 फिर प्लस माइनस माइनस फिर 10, तो हो जाएगा -20, जो कि माइनस में मान आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि माइनस माइनस हमेशा रहता है, -10 पे, -20 पे, -40 पे, -50 पे, -100 रुपये। यानी सबको माइनस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। माइनस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग किसी दुकान में गए, आज हम लोग 10 रुपये का सामान खरीदे, तो वो अपने अकाउंट में ऐड करेगा, लेकिन आपके अकाउंट से तो काटेगा ना, तो आपके माइनस में हो रहा है ना। फिर आप गए, फिर 100 रुपये का सामान लिए, 110 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा, लेकिन उसके अकाउंट में जुटेगा। क्या करेगा साथियों, जोड़ेगा, लेकिन माइनस से में क्या करेगा, उसको जोड़ेगा। यानी देख सकते हैं कि -10 -10 क्या हो जाएंगे, -20। फिर नेक्स्ट देखते हैं, -20 रुपया हो आपके पास, फिर उसको जोड़ना है। यहाँ पे ब्रेक करते हैं, छोटा ब्रेक। फिर आपके पास -50 रुपया हो, तो यहाँ पे देखते हैं साथियों कि -20 रुपया और -50 रुपया आपके हो जाएंगे -70 रुपया, क्योंकि प्लस और माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, माइनस होगा। सही देखें साथियों, -20 और प्लस, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 और 20 आपको हो जाएंगे 70, जो कि माइनस में आएंगे 70। तो यहाँ पे मान देख रहे हैं कि जो भी मान आ रहा है वो किस में आ रहा है साथियों, माइनस प्लस माइनस रहेगा तो क्या आएगा, माइनस। चलिए साथियों क्लियर हुआ, समझ में आएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक माइनस में हो और एक फिर प्लस में हो। प्लस तो करना है आपको, माइनस में हो और प्लस में हो। तो देखिए साथियों, प्लस में और माइनस में दोनों आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे हम कह दें -10 रुपया हो, आप प्लस फिर कह दें यहाँ पे 15 हो, तो देखिए क्या आएगा, -10 आप +15, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके प्लस में मान आएंगे। इसी मान को हम लिख दे -15 फिर +10, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि -15 या +10, यहाँ पे -5 हो गया। यानी देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में -10 पहले हो, माइनस में हो पहले, फिर बाद में प्लस में है, तो प्लस में ज़्यादा मान है,
बड़ा वाला मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि -15 + 10 यानी दोनों को लेना है, तो ये आपको हो जाता है माइनस। यानी देख रहे हैं साथियों कि अगर एक माइनस में हो फिर उसको जोड़ना है, फिर एक प्लस में हो तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है साथियों, आपका एक प्लस में दिया हो और फिर एक माइनस में दिया हो, इधर उधर मान चेंज किया हो। देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख दें कि 15 प्लस -10, तो क्या हो जाएगा साथियों, यानी 15 में से 10 प्लस माइनस माइनस, यानी क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। 5 जो होगा किस में होगा साथियों, प्लस में होगा। सही सुना है साथियों, क्या होगा प्लस में होगा। फिर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नेक्स्ट, पहले प्लस में हो तो लिख देते हैं 50, फिर प्लस हम लिख दे रहे हैं -60। तो अब देखेंगे कि यहाँ 50 है साथियों, 50 और माइनस प्लस हो जाएंगे आपके -60, तो माइनस वाला दिखा है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 60 में 50 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो एक देख रहे हैं प्लस माइनस में आया और दूसरा देख रहे हैं प्लस में आया, यानी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, यानी प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, तो दोनों क्या आएगा प्लस और माइनस दोनों आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया साथियों। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग सबट्रैक्शन यानी घटाव का नियम देख लेते हैं। सबट्रैक्शन यानी घटाव का नियम देख लेते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं, अगर प्लस में हो फिर माइनस फिर प्लस में हो, यानी सब मान प्लस में हो लेकिन हम घटा रहे हैं, तो देखिए साथियों प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए साथियों प्लस में हो यानी 10 हम प्लस कर दिए, फिर यहाँ पे माइनस हो फिर यहाँ पे प्लस में हो, क्या हो साथियों प्लस में हो, हम लिख दे 5, किस में लिख दे साथियों 5, और इसको हम ब्रैकेट कर दे ताकि अच्छा समझ में आए। देखिए प्लस में है कुछ नहीं होता क्या है प्लस है, कुछ नहीं होता क्या है प्लस है। किसी भी संख्या के सामने कुछ नहीं होता तो क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपके हो जाएंगे 5, यानी 10 में से 5 घटेगा तो आपके हो जाएंगे 5। किस में आया साथियों प्लस में आया। अगर इसी को लिख दें हम 5 किस में आया साथियों प्लस में, किस में साथियों प्लस में, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे लिख दें हम 10 किस में साथियों प्लस में, किस में साथियों प्लस में है, तो यहाँ पे 5 और -10 तो ये हो जाएंगे आपके -5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, यानी वो कंडीशन अगर प्लस में रहे फिर एक बार माइनस में घटाना है उसको, फिर प्लस में रहे तो क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस दोनों हो जाते हैं। फिर वही कंडीशन माइनस में हो फिर माइनस करना है, फिर माइनस में तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं साथियों, प्लस और माइनस दोनों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए -10 ले लें हम, फिर माइनस है तो माइनस ले लीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए आप, फिर सपोज दैट हम ले लेते हैं 5 किस में लेते हैं माइनस में ले लेते हैं क्योंकि माइनस है ना, तो -10 और फिर -5 तो यहाँ पर हो जाएगा -10 माइनस माइनस हो जाएंगे +5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 साथियों। क्या हो गया माइनस वाला दिखा तो माइनस का चिन्ह लगाइए और इसको घटाइए और माइनस को सटा के उसको लिखिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि प्लस में अब आने वाला, तो हम लिख दें -10, फिर यहाँ लिख दें माइनस, फिर यहाँ लिख दें -20। तो अब क्या करना है माइनस साथियों, माइनस प्लस गुना करेंगे तो -10, माइनस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 20। तो अब 20 में से 10 को घटाएंगे, माइनस वाला कम है प्लस वाला अधिक है, तो प्लस वाला अधिक है यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे और घटाएंगे और जितना मान आएगा उतना सटा के लिख देंगे हम लोग। जब 20 में से 10 घटेगा तो साथ ही हो जाएगा 10, यानी देख रहे हैं कि प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, यानी ये भी आपका क्लियर हुआ, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए साथी आगे हम लोग देखते हैं ये वाला मान। तो चलिए माइनस में हो और माइनस में हो और एक प्लस में हो तो क्या हो जाता है साथियों, हम लिख दें -10 फिर माइनस और लिख दें इसको प्लस में 5 लिख दें हम, तो क्या आएंगे माइनस में आएंगे। तो देखिए साथियों -10 आपका हो जाएगा -5 हो जाएंगे, तो -10 को और -5 को हमेशा माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा 15। फिर अगर दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम लिख देते हैं -15, फिर यहाँ पे माइनस लिखते हैं और +20 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा -15 माइनस प्लस माइनस 30 हो जाएंगे। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा साथियों 35 हो जाएंगे। तो 35 किस में आएगा साथियों माइनस में आएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस हो फिर प्लस हो तो किस में आएंगे माइनस में आएंगे, किस में आएंगे साथियों माइनस में। नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग लेते हैं। दूसरा में क्या दिया है कि एक प्लस में हो यानी किस में हो प्लस में हो, यानी हम ले लेते हैं 20 फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 माइनस माइनस, अगर फिर हम माइनस ले लेते हैं 10 तो साथियों क्या हो जाएगा 20 तो रहेगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +10, यानी कितना हो जाएगा 20 और 10 30। तो किस में आ गया साथियों प्लस में आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा फिर एक माइनस में होगा तो किस में होगा साथियों प्लस में होगा। तो चलिए ये तो हम लोग देख लिए एडिशन का नियम और सब्ट्रैक्शन का नियम देख लिए। अब हम लोग पढ़ने चलेंगे ये भी तो हो सकता है मल्टीपल का, तो मल्टीपल का हम लोग देखते हैं
मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड यानी डिवीजन, इसको डिवाइड भी बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मल्टीपल भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो चलिए साथियों अब इस नियम को हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं और कैसे आते हैं। मल्टीपल में अगर रहेगा तो हम किस मान को कैसे लिखेंगे। तो चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे अब गुना वाला देखते हैं। तो क्या होता है गुना वाला में साथियों, क्या होता है कि अगर हम प्लस में लें और फिर गुना करें प्लस से तो आपको हो जाते हैं प्लस। सही देखा साथियों, प्लस में और गुना करें प्लस से तो क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, प्लस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फिर अगर कोई माइनस में हो फिर गुना करना है माइनस में हो, तो दोनों देख रहे हैं कि एक माइनस में है दूसरा भी माइनस में है और उसको क्या करना है गुना करना है। तो माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है साथियों प्लस होता है। फिर अगर हम एक माइनस में लें और गुना करें और एक प्लस में हो तो क्या हो जाएंगे साथियों आपके हो जाएंगे माइनस। दूसरा अगर फिर एक प्लस में हो और गुना करें फिर एक माइनस में हो तो वो क्या हो जाते हैं साथियों आपके माइनस। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस प्लस रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे, अब प्लस माइनस अगर रहते हैं तो माइनस हो जाएंगे। तो चलिए इसको और इसको मतलब ये जो मान है आपका इसमें आप ध्यान देंगे साथियों, क्योंकि देखिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि 2 ही बार माइनस होगा, कोई ज़रूरी तो नहीं है। 2 बार 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। अभी हम 2 पे समझा रहे हैं कि अगर प्लस प्लस करेंगे तो आपका प्लस होगा, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, फिर प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। मतलब कोई एक माइनस में हो और सारे मान आप प्लस में हो तो उस कंडीशन में आपके माइनस में मान आते हैं। अगर सारे मान प्लस में हो तो सारे मान प्लस में आते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल में हमारा किस मान के लिए क्या आ रहा है। तो चलिए एकदम छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे। चलिए अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं 2 से तो 2 दूना आ जाएगा आपका 4, जो कि इसमें ये सारे प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस में है। दूसरा हम लेते हैं दूसरा के लिए तो एक माइनस में यानी दोनों माइनस में 2 और फिर इंटू माइनस कर दे 2, तो देखिए माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 2 दूना 4 और साथ ही प्लस को लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। नेक्स्ट हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या दिया एक माइनस में हो यानी -2 लिख दे हम, फिर यहाँ पे प्लस लिख दे 5, तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ माइनस वाला, तो 5 दूना हो जाएंगे साथियों आपके 10। लेकिन माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो देखिए आपके माइनस में माना है। नेक्स्ट अगर दूसरा हम चौथा देख रहे हैं कि अगर एक प्लस में हो यानी हम लिख दे 20 और इंटू फिर लिख दे -5, तो 20 सॉरी पहले माइनस प्लस में गुना करते तो प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएंगे साथियों माइनस। कोई एक माइनस में हो, कोई एक मान अगर माइनस में हो तो किस में आएगा माइनस में आएगा। सही देख रहे हैं साथियों, अगर कोई एक मान माइनस में हो दोनों में से तो माइनस में मान आएंगे और 20 में से आपके हो जाएंगे 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं साथियों कि प्लस 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 रहेगा तो प्लस होगा, माइनस 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 रहेगा तो प्लस होगा, फिर एक माइनस में एक प्लस में हो तो माइनस रहेगा, फिर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो किस में आएंगे माइनस में होंगे। ये क्लियर हुआ। लेकिन देखिए लेकिन शब्द का प्रयोग हो रहा है यानी लेकिन है तो लेकिन लगेगा, यानी माइनस वाला में क्या 2 ही मान माइनस में हो सकते हैं, क्या अधिक से अधिक नहीं देख सकते। देखिए साथियों 2 बातें हम बताएंगे, 2 फैक्ट्स बताएंगे जिससे आप जितना भी मान दिया रहेगा बड़ा से बड़ा यानी 10 हो 20 हो 50 हो 60 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो 20,000 हो, कितना भी माइनस लगा हो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या ये मान माइनस में होगा, क्या ये मान प्लस में होगा। तो माइनस प्लस को हम क्लियर कर रहे हैं। तो साथियों वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए साथियों अगर माइनस माइनस देखो, एक हम पढ़ाएंगे आपको सम संख्या और एक पढ़ाएंगे आपको विषम संख्या। तो देखिए साथियों ये क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पहले से तो आप जानते ही होंगे। चलिए 2 4 6 8 10 10 रहेगा तो इसको बोलेंगे सम संख्या। विषम होता है 1 3 5 7, यानी जोड़ा में रहेगा, किस में रहेगा साथियों जोड़ा में रहेगा तो प्लस होगा, अगर जोड़ा में नहीं रहेगा तो माइनस में होगा। यानी कहने का मतलब कि हम लोग कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केला यानी 12 को हुआ। उसी तरह बहुत सारे ऐसे वस्तु है जैसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा ऐसा हम लोग बोलते हैं। सेम उसी प्रकार समझिएगा, अगर माइनस सम में हो, किस में हो साथियों सम में हो, यानी आपके इवन नंबर में हो आपका माइनस वाला मान, तो हमेशा माइनस प्लस होता है, सॉरी किस में होता है बाबू प्लस में होता है। अगर इवन नंबर हो, माइनस में अगर सम हो तो वो मान जो होते हैं प्लस में होते हैं। वही मान अगर आपका
इवन नंबर में नहीं हो, ऑड नंबर में हो, यानी विषम संख्या हो, जैसे 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 9 बार हो, तो उस कंडीशन में साथियों आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आपके माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों? माइनस हो जाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम लोग छोटा छोटा ही मान लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे -1 फिर गुना करें -1 फिर गुना करें -1 फिर गुना करें -1, तो देखिए कितना बार है पहले काउंट कीजिए। आपको पहले माइनस प्लस को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4, यानी 4 बार है। क्या होगा साथियों? क्या होगा बताइए ना, कमेंट कीजिए ना, क्या होगा? तो 1 2 3 4, यानी 4 बार है तो प्लस होंगे। क्या होंगे साथियों? प्लस होंगे। याद रखिएगा, अगर सम संख्या हो माइनस वाला काउंट करके तो वहाँ प्लस में हो जाता है, यानी -1 2 3 4 प्लस में होंगे, 1 2 3 माइनस में होंगे, 1 2 3 4 5 माइनस में होंगे, 1 2 3 4 5 माइनस में होंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस में होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में होंगे। तो याद रखिएगा, अगर सम होगा तो प्लस होगा, विषम होगा तो माइनस होगा। क्या माइनस प्लस का जो चिन्ह होता है गुना में होगा। अगर गुना में होते हुए भी अगर 1 2 3 4 बार रहेगा तो प्लस होगा, 1 2 3 4 5 बार रहेगा तो माइनस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार होगा तो माइनस होगा, अगर 15 बार होगा तो माइनस होगा, 20 बार होगा तो प्लस होगा। तो देखिए सम संख्या होगा अगर माइनस वाला तो प्लस होगा, मतलब माइनस में हो, और सम संख्या के रूप में हो मतलब बराबर हो तो प्लस होता है, अब बराबर नहीं होगा तो माइनस होता है। चलिए ये क्लियर हुआ। तो ये आप लोग फैक्ट्स देख लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिवाइड वाला देखते हैं। तो देखिए साथियों, डिवाइड वाला कोई मतलब ज़्यादा भारी नहीं होता है, बस इसी का होता है रूप। चलिए हम लोग देखते हैं डिवाइड वाला। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि अगर प्लस और डिवाइड करेंगे हम प्लस से तो आपका हो जाता है प्लस। क्या होता है साथियों? प्लस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर माइनस में हो, डिवाइड करना है फिर माइनस से करना है तो वहाँ पर भी हो जाता है आपका प्लस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर एक माइनस में हो और डिवाइड करना है, एक प्लस में हो तो आपके क्या हो जाते हैं साथियों? माइनस। फिर अगर एक प्लस में हो और भाग करना है और एक माइनस में हो तो उस कंडीशन में आप हो जाते हैं माइनस। तो बस इसी का रूप है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाग करना है, यानी हम लिख दें 2/2, यानी कटेगा तो आएगा 1। पहला क्लियर हुआ। दूसरा देखेंगे माइनस -2 माइनस माइनस से कट जाएंगे, 2 2 से कट जाएंगे, 1 होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक माइनस में एक प्लस में हो तो माइनस हम लिख दें 5, माइनस लिख दें हम 10, तो माइनस तो नहीं हटेंगे, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर एक 10 हो और बटा में -5 हो तो 5 दूना 10, लेकिन माइनस तो लगेगा ना, माइनस तो लगेगा। बस गुना वाला और भाग वाला दोनों मिलता जुलता होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये जितने भी बेसिक मैथ्स हम बताएं वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो फैक्ट्स वीडियो आपको समय समय पर मिलता है। तो चलिए जय हिंद साथियों।